हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सब लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे और सब लोग पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम लोग अध्याय 5 का भाग 7वां पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भाग 6 में पढ़ चुके हैं। भाग 6 में हम लोग ढेर सारी बातें हम लोग जाने, उसके बारे में पढ़े। आज हम लोग पढ़ेंगे भाग 7। भाग 7 में आज हम लोग जानेंगे लिंग निर्धारण की क्रिया विधि, यानी जीवों में लिंग का निर्धारण जो होता है वो कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण मतलब कि जो मेल और फीमेल का निर्माण होता है वो कैसे होता है। ये लिंग निर्धारण क्रिया विधि कई जीवों में कर सकते हैं कि अलग अलग होता है। जैसे कि एक्स 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 वाई सूत्रोधार लिंग का निर्धारण ये किसमें होता है? मानव तथा ड्रोसोफिला में होता है। और होता है जेड 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 डब्ल्यू द्वारा लिंग का निर्धारण, ये पक्षियों में होता है। फिर होता है क्या? जेड ओ जेड जेड द्वारा लिंग का निर्धारण, ये तितलियों तथा मौत में होता है। और होता है क्या? यक्ष यक्ष तथा यक्ष ओ द्वारा लिंग का निर्धारण, ये टिड्डी तथा खटमल कृमि में होता है। और होता है एक अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण क्रिया विधि, ये आप जानेंगे ये मधुमक्खियों में होता है। चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्या, यक्ष यक्ष एक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण क्या होगा? यक्ष यक्ष एक्स वाई गुणसूत्रों द्वारा लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण ये किसमें होता है? कि जैसे कर सकते हैं ये मनुष्य और तथा कर सकते हैं ड्रोसोफिला। किसमें होता है? ड्रोसोफिला में होता है। चलिए पहले हम लोग मानव जाते हैं। किसमें? मानव में लिंग निर्धारण ये आता है कि मानव लिंग निर्धारण कैसे होता है। मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो मानव में आप जैसा कि जानते हैं कि मानव में कुल मिला के कितना गुणसूत्र पाए जाते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र। और ये जोड़े में, जोड़े कितने होते हैं? आप जानते हैं कि 23 जोड़े होते हैं। और फिर आप जानते हैं कि इनमें से 22 जोड़े क्या होते हैं? 22 जोड़े मेल और फीमेल में क्या होते हैं? समान होते हैं। क्या होते हैं? 22 जोड़े क्या कर सकते हैं, अर्थात कुल मिला के 22 जोड़े या लिख सकते हैं क्या? 44 गुणसूत्र मेल और फीमेल में समान होते हैं, इसलिए मेल व फीमेल में समान होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? समजात गुणसूत्र। क्या कहते हैं? होते हैं जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे समजात गुणसूत्र कहते हैं। जबकि क्या होते हैं? एक जोड़ा क्या होता है? एक जोड़ा या कह सकते हैं 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा गुणसूत्र असमान होता है। क्या होता है? असमान होता है, जिसे लिंग गुणसूत्र, जिसे लिंग गुणसूत्र कहते हैं। या जो 22 जोड़ा होता है इसे यक्ष एक्स के द्वारा, जो 23वां होता है इसे यक्ष वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आप जानते हैं मानव 46 गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? 46 गुणसूत्र। जोड़े में 23 जोड़े होते हैं और इनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र या कह सकते हैं 44 गुणसूत्र मेल व फीमेल में क्या होते हैं? समान होते हैं। इन्हें समजात गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र भी कहते हैं। ये सामान्य लक्षणों को लेकर के जीवों में जाते हैं। जबकि जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है जिसे यक्स वाई या इसे कहते हैं क्या? यक्स एक्स फीमेल में, फीमेल में तो क्या होता है? फीमेल में यक्स एक्स, मेल में क्या होता है? यक्स वाई। यानी 23वां जोड़ा गुणसूत्र असमान होता है जिसे लिंग गुणसूत्र। चलिए आइए देखते हैं हम लोग यदि क्या होते हैं कुल मिला के 46 गुणसूत्र। जैसे कि मेल क्या लिखेंगे? मेल, मेल में कितने गुणसूत्र कह सकते हैं? 46 ही होते हैं। और फीमेल, फीमेल तो मेल में कितना कर सकते हैं? 46 और इसमें भी 46 है। क्या लिखेंगे? 44 जोड़ा गुणसूत्र, 44 प्लस जो लिंग गुणसूत्र उसको लिखेंगे क्या? मेल में यक्स
वाई होता है। फीमेल में भी कितना 44 तो 46 हो गए। ऐसे इसमें 44 प्लस 46, यानी मेल में जो लिंग गुणसूत्र होता है एक से एक्स वाई से, और फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स से ही प्रदर्शित करते हैं। और इसमें जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्या होता है जब युग्मक बनते हैं उसमें क्या होता है अर्धसूत्री विभाजन। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है आधी आधी रहती है, ये भी आधे हो जाते हैं, यानी 22 प्लस एक्स, और ये क्या हो गया 22 प्लस वाई, यानी कितना हो गए 23, ये 23, यानी जब अर्धसूत्री विभाजन होता है गुणसूत्रों की संख्या आधी यानी 23 हो जाती है। ऐसे इसमें भी 44 क्या हो गए 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई, 22 प्लस एक्स, क्या क्या किसमें एक्स एक्स होता है। अब क्या होता है ये जब ये निषेचन करते हैं, क्या करते हैं क्रॉस करते हैं, निषेचन क्रिया होती है युग्मकों में, यानी क्या है ये युग्मक, क्या है युग्मक, या इन्हें हम या जैसे कि आप जानते हैं कि मेंडल के नियमानुसार ही हो रहा है, ये इन्हें क्या कहा गया जनक, क्या कहा गया जनक। जनक में कितना गुणसूत्र 46, 44 दो 46, जब युग्मक बनते हैं क्या होते हैं आधे आधे हो जाते हैं, यानी 22 एक्स यानी 22 23, 22 वाई यानी 23 23 23, ऐसे उसमें भी बढ़ जाते हैं। और फिर युग्मक की क्या करते हैं विसेचन करते हैं, यानी नरिग्मक और आदिग्मक, फिर से मिलके कितना हो गए 44 प्लस क्या हो गए एक्स एक्स, या ये वाला गुणसूत्र इससे क्रॉस कर सकता है, कितना हो गए 44 प्लस एक्स एक्स, या ये वाला इससे क्रॉस कर सकता है, कितना हो गए 44 प्लस एक्स वाई, और फिर ये इससे क्रॉस कर सकता है, क्या होगा 44 प्लस एक्स वाई, यानी ये क्या हो गए ये संतानें जो बनी। अब अगर एक्स से तो देख रहे कैसे है उसमें फीमेल है, इसलिए क्या बनेगी गर्ल, क्या बनेगी गर्ल, ये भी क्या बनेगी गर्ल, ये भी क्या बनेगा एक्स वाई है यानी मेल में है, क्या बनेगा बॉय, क्या बनेगा बॉय, और ये भी क्या बनेगा, यानी यहाँ पे क्या है 50% बॉय बनने की संभावना है और 50% क्या है, हाँ 50% गर्ल और 50% बॉय बनने की संभावना है। इस प्रकार मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया होती है। ये हो गया यक्स 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 वाई को सूत्र होता है लिंग का निर्धारण। सेम ऐसे ही क्या होता है कि ड्रोसोफिला में भी लिंग का निर्धारण होता है। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है लिंग का निर्धारण, जैसे यहाँ को सूत्र आप जान रहे थे कितना होते हैं 46, या जोड़े कितने थे 23, ऐसे ड्रोसोफिला में क्या होता है ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला क्या है ये फल मक्खी है, क्या है फल मक्खी। फल मक्खी में क्या होता है कि जैसे मानो में एक से कुछ होता है ऐसे उसमें भी होता है ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला में क्या होता है जैसे इसमें 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 6 जोड़ी गुणसूत्र होंगे तो क्या होगा तो इसमें भी क्या होता है मेल, क्या होता है मेल और फीमेल होते हैं, क्या होते हैं मेल और फीमेल होते हैं। तो मेल में क्या होगा जैसे इसमें मेल में क्या है एक्स वाई और फीमेल में क्या है एक्स एक्स, इसमें क्या होता है 6 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं 6, अच्छा होंगे तो कितने होंगे ये फिर आधे आधे हो जाएंगे 6, इसमें क्या होंगे 3 एक्स 3 वाई, ऐसे इसमें क्या होंगे 3 एक्स 3 एक्स। अब ये 3 एक्स से मिलेगा क्या होगा 6 एक्स एक्स, फिर क्या ये वाला इससे मिला क्या हुआ 3 एक्स एक्स, और फिर ये वाला इससे मिला क्या बना 3 एक्स वाई, और फिर ये क्या मिला 3 एक्स वाई, यानी कितने हो गए 3 अगर इधर देखिए मिला 3 ये मिला कितने हो गए 6 हो गए। ऐसे इसमें हो रहे कितने 6, इसमें भी कितने हो रहे हैं कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं, यानी 6 जोड़ी इसमें होते हैं गुणसूत्र। तो क्या हो रहा है कि इसमें भी देख रहे हैं कि जैसे एक्स वाई है और ये एक्स एक्स है, तो अगर एक्स वाई बन रहा है तो क्या होगा मेल होगा, क्या होगा मेल होगा, और ये भी क्या होगा जब एक्स एक्स बने क्या होगा फीमेल होगा, क्या होगा फीमेल। इस प्रकार ड्रोसोफिला यानी कर सकते हैं कि फलपक्षी में भी मानव की तरह ही लिंग निर्धारण होता है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं आगे
कि जैसे जेड 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 डब्ल्यू द्वारा लिंग का निर्धारण, कि पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं लिंग का निर्धारण किसके द्वारा हो रहा है, कर सकते हैं कि मेल के गुणसूत्रों द्वारा। किसके द्वारा, मेल के गुणसूत्र, जिधर वाई जाएगा वही लिंग का निर्धारण होगा। वाई अगर गया तो बॉय बना, अगर एक्स गया तो क्या बना, गर्ल। तो इसी का विपरीत यानी मेल में कुल मिलाकर मालूम कर सकते हैं लिंग का निर्धारण मेल के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। चलिए हम लोग देखते हैं पक्षियों में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। किसमें, पक्षियों पक्षियों में देखिए जो गुणसूत्र होता है वो मेल में क्या होता है, उसे उसमें समान होता है। क्या होता है, समान। जबकि फीमेल में क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे मानव में था, मानव में गुणसूत्र क्या था, मानव में अभी हम लोग जाने, हाँ दूसरा टाइप क्या जानेंगे कि जेड 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 डब्ल्यू द्वारा लिंग का निर्धारण। इसमें देखिए क्या होता है, जैसे पक्षियों में होगा, किसमें, पक्षियों। देखिए पक्षियों क्या होता है कि पक्षियों में जो गुणसूत्र होता है वो विपरीत होता है, यानी जो मेल होता है क्या होता है, मेल में क्या होता है, समान होता है जेड जेड। जबकि फीमेल में क्या होता है, फीमेल में जेड डबल। इनमें जब युग्मक बनते हैं क्या होता है, जेड जेड। इसमें जब युग्मक बनते हैं क्या होता है, जेड डबल। अब ये जेड मिला क्या बना, जेड जेड। ये जेड ये डब्ल्यू से मिला क्या बना, जेड डब्ल्यू। ये जेड मिला क्या बना, जेड जेड। ये वाला इससे मिला क्या बना, जेड। यहाँ देख रहे हैं पक्षियों में क्या लिंग का निर्धारण यानी कुल मिला के कह सकते हैं फीमेल के द्वारा होना। किसके द्वारा, फीमेल। यानी फीमेल का अगर डब्ल्यू जिधर गया तो फिर क्या बना, फीमेल बना। अगर जेड गया तो क्या बना, वो मेल बना। यानी ये जेड जेड आया क्या बना, मेल बना। ये क्या बना, फीमेल बना। और ये क्या बना, मेल बना। और ये क्या बना, फीमेल। यानी यहाँ क्या देखना है, पक्षियों में जो लिंग का निर्धारण होता है ये फीमेल के गुणसूत्रों के द्वारा होता है। जबकि मानव किसके द्वारा हो रहा था, मेल के द्वारा। यही है क्या, जेड 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 डब्ल्यू द्वारा लिंग का निर्धारण। देखिए हम लोग तीसरा जाने, जैसे कि जेड ओ जेड जेड द्वारा लिंग का निर्धारण क्या है, जेड ओ जेड जेड ओ लिंग का निर्धारण देखिए किसमें होता है, ये है तितलियों, कीटों और मोथ में होता है। किसमें होता है, मोथ। जेड 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 ओ द्वारा लिंग का निर्धारण ये किसमें होगा, जैसे जानेंगे हम लोग कि तितलियां क्या है, तितलियां तितलियों और कह सकते हैं क्या, मौत एक कीड़ा होता है उसमें होगा। चलिए हम लोग देखते हैं इसमें तो जेड जेड क्या होगा, जैसे इसमें जेड जेड क्या है, जेड 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 को यहाँ मेल से ही दिखाएंगे क्या होगा, मेल। जबकि जेड वो क्या होगा, ये फीमेल होगा। क्या होगा, फीमेल। तितलियों इसमें क्या होगा देखते हैं। कि जैसे देख रहे हैं कि यक्स यक्स अगर बन रहा था तो क्या था, नहीं ये फीमेल होगा। क्या होगा, ये फीमेल होगा। ये क्या होगा, मेल होगा। क्या होगा, मेल। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं जैसा कि हम लोग जाने कि इसमें जेड 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 ओ या जीरो कर सकते द्वारा लिंग का निर्धारण। इसमें क्या होता है कि जो जेड जेड है वो फीमेल है और जेड ओ क्या है, मेल है। ये किसमें हो रहा है, तितलिया और मॉथ। इसमें क्या होगा, जब इसमें भी युग्मक वही बनते हैं क्या होगा, जेड जेड। और इसमें क्या बनेगा, जेड। अब ये जेड मिला क्या बना, जेड जेड। और फिर ये जेड ये मिला क्या बना, जेड ओ। और
कर सकते हैं। ये जेड जेड मिला तो क्या बना जेड जेड, और जेड ओ मिला तो क्या बना जेड ओ। या जैसे कि आप जानते हैं कि अगर जेड जेड बना तो क्या बना फिर फीमेल बना, और जेड ओ बना तो क्या बना मेल बना, और जेड जेड बना तो क्या बना फीमेल, और जेड ओ बना तो कर सकते इस प्रकार जेड जेड और जेड ओ द्वारा लिंग का निर्धारण तितली और मौत यानी इनको गुणसूत्रों को जेड जेड और जेड ओ के द्वारा दिखाया जाता है। चलिए हम लोग अगला पढ़ते हैं। ऐसे क्या है यक्स यक्स और यक्स ओ द्वारा लिंग का निर्धारण सेम इसी तरह होता है, किसके द्वारा इसके द्वारा। इसमें देखेंगे क्या बनेगा, इसमें क्या उदाहरण है इसमें कि यक्स 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 ओ प्रकार का, यक्स यक्स और यक्स ओ द्वारा लिंग का निर्धारण। इसमें क्या है जैसे आप देख रहे हैं टिड्डी, क्या है टिड्डा, टिड्डा आप जानते हैं टिड्डा, वो भी मेल फीमेल होते हैं, टिड्डा है। खटमल है, क्या है खटमल, और क्या है कृमि है। इसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, मानव के बारे में हम लोग जाने, जैसे मानव लिंग का निर्धारण अगर आप जानते हैं उसी प्रकार कर सकते हैं मक्खियों में, ड्रोसोफिला में थोड़ा सा अंतर है गुणसूत्र का। उसमें मानव में यक्स यक्स था और यक्स वाई, ऐसे क्या है यक्स यक्स और यक्स ओ द्वारा। तो क्या होगा इसमें यक्स यक्स और यक्स ओ। तो क्या यक्स यक्स अगर रहेगा तो क्या दिखाएंगे उसे फीमेल से, क्या होगा फीमेल, और यक्स होगा तो क्या होगा मेल होगा। इसमें क्या होता है जब युग्मक बनते हैं यानी सूत्र विभाजन होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है आधी हो जाती है, यानी यक्स ओ, क्या है यक्स ओ। अब इसमें क्या है कि जैसे एक यक्स है मिला क्या हुआ यक्स यक्स बना, ये यक्स ये मिला क्या बना यक्स ओ बना, ये मिला यक्स यक्स बना, ये मिला क्या बना यक्स ओ। और देख रहे हैं जैसा कि यक्स यक्स से आते क्या हुआ फिर फीमेल हुआ, क्या हुआ फीमेल, यक्स हुआ क्या हुआ मेल, यक्स यक्स से क्या हुआ फीमेल बना, और यक्स हुआ क्या बना मेल। तो ऐसे इसमें देख रहे हैं कि यक्स यक्स और यक्स ओ द्वारा लिंग का निर्धारण किसमें होता है टीटा और खटमल में होता है। चलिए और जानेंगे कि देखते हैं मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ये पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण कैसे होता है, ऐसे और नाम देते हैं, क्या देते हैं और नाम देते हैं कि मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण क्या पढ़ेंगे, चौथा है मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण। मधुमक्खी में लिंग का निर्धारण या इसे और नाम देते हैं अगुणित अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली। अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रणाली या हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन कर सकते क्या, हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन। इसमें देखिए क्या होता है कि जो मधुमक्खियां होती है क्या होती है मधुमक्खियां, मधुमक्खियां एक छत्ते में तीन तरह की होती है, ये मधुमक्खियां एक छत्ते में तीन तरह की, एक होती है क्या रानी, क्या होती है रानी, फिर क्या होता है एक होता है श्रमिक और एक होता है ड्रोन, क्या होता है ड्रोन जो होता है वो नर होता है, क्या होता है ना, रानी जो होती है क्या होती है ये मादा, और जो श्रमिक होती है बंध्य होती है, क्या होती है ये बंध्य होती है। यानी रानी में कह सकते हैं गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, या मधुमक्खियों गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, इसमें भी क्या होती है 32 होती है, और इसमें क्या होता है 16। यानी एक छत्ते में तीन तरह की मधुमक्खियां होती है, रानी श्रमिक और ड्रोन। रानी का कार्य क्या सिर्फ अंडे देना, क्या कार्य अंडे देना, और श्रमिक का कार्य है
इसको भोजन ढूंढ करके लाना, भोजन ढूंढ करके लाना क्या होता है, भोजन ढूंढ कर लाना, अब भोजन की कह सकते हैं व्यवस्था करना। और ड्रोन का कार्य क्या है, सिर्फ निषेचन करता है, क्या होता है, निषेचन करता। चलिए देखते हैं इनका निर्माण कैसे होता है। जैसे देख रहे हैं फीमेल, जो फीमेल मक्खी है यानी मादा मक्खी, कौन है, फीमेल, फीमेल और क्या है, मेल। फीमेल में कितने गुणसूत्र हैं, 32, इसमें कितने होते हैं, ये 16। जब इसमें युग्मक बनते हैं तो क्या होता है, ये जो 32 है यानी 32 है, ये 16 हो जाता है। कब बनते हैं, जब युग्मक युग्मक बनते हैं तो ये 16 और इसमें जब युग्मक बनता है तो ये 16 ही रहता है, क्या रहता है, 16 ही रहता है। और देखिए ये 16 ये 16 यानी नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या करते हैं, 32 बन जाते हैं। और ये 16 डायरेक्ट विकास हो जाता है, यानी ये क्या है, द्विगुणित है, क्या है, द्विगुणित है, यानी इसमें गुणसूत्र पूरे हो जाते हैं। और इसमें गुणसूत्र आधा ही रह जाता है यानी अगुणित है, क्या रहता है, अगुणित। यानी ये सीधे जैसे युग्मक बनता है, ये युग्मक सीधे फिर से विकास कर जाता है और क्या बनता है, नर, यानी नर का विकास या कर सकते हैं ये ड्रोन बनता है। और इसमें क्या जो द्विगुणित होता है, इसमें क्या बनता है, हाँ कर सकते हैं मादा बनती है, क्या बनती है, मादा। और मादा, मादा आप देखे ना, दो तरह की मादा है, एक क्या होती है, रानी, और एक क्या होती है, श्रमिक। इसमें जब इनके लार्वा बनते हैं मादा के, तो इनको कुछ मधुमक्खियों को विशेष भोजन दिया जाता है, क्या दिया जाता है, विशेष भोजन, या उनको कहते हैं क्या, शाही जेली, उनके भोजन। जब इनके शाही जेली मिलती है तो ये जो फीमेल मक्खी है इसके अंडाशय क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिससे ये कह सकते हैं अंडे अधिक से अधिक क्या हो, दे सके, अंडे अधिक दे सके। और इन मक्खियों को भोजन ये वाला नहीं मिलता, जिससे ये क्या होती है, इनका अंडाशय विकास नहीं कर पाता और ये क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, क्या हो जाती है, बंद। यानी यहाँ देख रहे हैं मधुमक्खी में क्या हो रहा है, लिंक का देखा कि फीमेल में 32 गुणसूत्र, मेल में 16 गुणसूत्र। जब फीमेल में युग्मक बनते हैं तो ये आधी आधी हो जाते हैं, और मेल में जब बनता है तो ये आधी नहीं होती, जितने हैं उतने ही डायरेक्ट कर सकते हैं गुणसूत्र रहते हैं। और इसका आधा और इसका आधा यानी 16 16 मिलकर क्या होते हैं, 32, यानी फिर से, यानी आप जानते हैं कि जब अगुणित बनते हैं तो ये क्या युग्मक बनते हैं तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, अगुणित। और जब ये फिर निषेचन करते हैं, निषेचन करके युग्मनज बनाते हैं, फिर क्या हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। यानी ये युग्मक, ये नर युग्मक मादा युग्मक मिलकर क्या बने, 32 गुणसूत्र हो गए, क्या हुए, द्विगुणित हो गए, जिससे क्या बना, यानी युग्मनज यूनस से क्या बना, यानी फीमेल यानी जीव का विकास होगा, यानी मादा मक्खी बनेगी। ये 16 वाले डायरेक्ट ही विकास कर जाते हैं, इसलिए इसमें गुणसूत्रों संख्या 16 है, इसमें क्या 32 है, इसीलिए इसे कहा गया अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्राणी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जैसे आप जानते हैं कि मानव, मानव ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको याद रखिए कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, लिंग निर्धारण, इसको याद रखिए, इसको याद रखिए। इस प्रकार हम लोग लिंग निर्धारण क्रियाविधि पढ़े। अगर समझ में आया होगा एक बार में ठीक है, नहीं आया होगा तो फिर से हमारी वीडियो को देखिए और लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।